नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा। सनातन संस्कृति भारत के इस पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गीता के सरल अर्थों की इस श्रृंखला में आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 3 अर्थात कर्म योग। पिछले अध्याय दूसरे यानी कि सांख्य योग में हमने जाना कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से, जो कि शोक व्याकुल थे, उनसे क्या कहा। श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या क्या लक्षण बताए। श्री कृष्ण ने ज्ञानी जन समत्व बुद्धि युक्त को कैसे बताया और समत्व बुद्धि को कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसे कैसे बताया। अब हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 3 कर्मयोग। कर्मयोग कर्म का मार्ग। समर्पित कर्म का अर्थ है यज्ञ। वासनाएं जिनको हम सारे जीवन बटोरते रहते हैं और जिनका क्रूर शासन हम पर बहुत समय तक बना रहता है। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, जैसा कि आप कहते हैं ज्ञान योगी कर्म योगी से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे कर्म में क्यों लगाते हैं और इस भयंकर युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कह रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपया स्पष्ट कहिए कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरा कल्याण हो, मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। देखो पार्थ, इस जगत में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, नितांत मनीषी और क्रियाशील। मनीषियों के लिए ज्ञान योग है और कार्यशील लोगों के लिए कर्म योग। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि केवल निष्काम कर्म ही अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह आत्मसिद्धि का मार्ग है। पर ज्ञान योग सीधा योगी को अपने लक्ष्य यानी कि मोक्ष तक पहुंचाता है। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, आप फिर मुझे भ्रम में डाल रहे हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं सीधा और सरल मार्ग क्यों न अपनाऊं? फिर मैं युद्ध क्यों करूं? श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञान योग तुम्हारे लिए उचित मार्ग नहीं है, क्योंकि तुम बौद्धिक और मननशील वर्ग के नहीं हो। क्षत्रिय राजकुमार होने के नाते तुम्हारा स्वाभाविक रुझान युद्ध की तरफ होना चाहिए। कर्म ही केवल तुमको संतुष्ट और पवित्र कर सकता है। अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से और कर्तव्यनिष्ठ होकर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वार्थ रहित कर्तव्य पालन की कला यदि एक बार तुम समझ लो तो यह स्पष्ट है कि तुम ज्ञान योग के मार्ग पर अपने आप आ गए। यह 2 मार्ग, ज्ञान योग और कर्म योग, एक दूसरे के प्रतिरोधी विरोधी नहीं हैं, वे वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। अर्जुन ने कहा कि फल की चिंता न करके कर्म करना और कर्म बिल्कुल न करना, क्या ये दोनों एक जैसे ही नहीं हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा यह प्रश्न सर्वथा अनुपयुक्त है। ऐसे कर्म का संपादन जिसमें फल की इच्छा बिल्कुल न हो सर्वथा निर्दोष होता है। ऐसे कर्म कोई मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया कभी नहीं उत्पन्न करते, इसलिए उनके फल अत्यंत अद्भुत होते हैं। पर अकर्मण्यता यानी कुछ न करने की जो भावना होती है, उससे जो कुछ भी उत्पन्न होता है उससे कुछ प्राप्त नहीं होता। अकर्मण्यता क्या है? आलस्य, सुस्ती, काहिली। इससे कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। यह दिमाग को, मन को भ्रष्ट, मंद और मलिन यानी कि मैला कर देती है। इसके अतिरिक्त सारे जीव क्रियाशील हैं, जाने में या अनजाने में। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। कर्म न करना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन और उनकी कामना करता है, वह अपने आप को धोखा देता है और वह व्यक्ति पलायनवादी है।
और कुछ नहीं। जो पुरुष मन से ज्ञान इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त कर्म इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तुम अपना कर्तव्य अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तुम शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं कर पाओगे। आलस से स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, कर्मों में लगा हुआ ही मनुष्य कर्मों और उसकी वासनाओं से बंधता है और सांसारिक दोषों और क्लेशों के खड्डे में गिर जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, केवल वे ही कर्म से बंधते हैं जिनकी कोई न कोई कामना होती है, न कि वे कर्तव्य कर्म जो फल की इच्छा से रहित हैं, जो निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं और जो भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए जाते हैं। ऐसे कर्म यज्ञ के समान होते हैं। उनमें यज्ञ की यह भावना होती है कि मनुष्य मात्र के हित के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करें। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रज्ञाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो। इस प्रसंग में यज्ञ का अर्थ केवल यही नहीं है कि आग सुलगाना, घी और दूसरे पूजा के पदार्थों से आहुति देना, वेद मंत्रों का उच्चारण करना। इसका वास्तविक अर्थ बहुत बड़ा है। मनुष्य मात्र के हित के लिए समर्पण की भावना से स्वार्थ रहित कर्तव्य कर्म करना। इसको सबके सुख के लिए सहकारी विनयपूर्ण चेष्टा समझना चाहिए। बड़े और छोटे, अमीर और गरीब, बुद्धिमान और मूर्ख, इन सब के बीच सहयोग देने और लेने की भावना, धनी लोगों की निर्धन को उसका हिस्सा देने की तत्परता, ये सब और ऐसे ही बहुत से समाज में मधुर जीवन यापन के प्रगतिशील और पवित्र गुण आदि यज्ञ शब्द के अंतर्गत आते हैं। पर यदि कोई लेने के लिए आतुर हो और देने को नहीं, तो वह वस्तुतः चोर है। वह घोर पाप करता है जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। सामाजिक और राष्ट्रीय कार्य में सहयोग न देना और कार्य के फलों को दूसरों को न बांटने की भावना, इससे बड़ा अपराध और क्या होगा। जरा प्रकृति की तरफ देखिए, प्रकृति माता के कार्य को देखिए। उसकी लगातार त्याग की भावना क्या स्पष्ट नहीं है। सूर्य देव हमें प्रकाश देते हैं, पृथ्वी माता हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, अग्निदेव हमें ऊर्जा गर्मी देते हैं। क्या कभी वे हमसे बदले में कुछ मांगते हैं? वैदिक काल में इस देने और लेने की भावना का दर्शन हम खूब कर सकते थे। देवताओं को यज्ञ के द्वारा तुष्ट किया जाता था। यज्ञ से तृप्त होकर वे पानी बरसाते थे। वर्षा से भूमि उपजाऊ होती थी और खूब अन्न पैदा होता था। अन्न खाकर लोग समृद्ध होते थे। इस प्रकार यज्ञ एक स्वार्थ रहित कर्म है। समृद्धि और वृद्धि ऐसे समर्पित कर्मों से स्पष्ट फल देती है। इनके फल स्पष्ट हैं। वस्तुतः हमारे अंदर जो अच्छाई है वही ऐसे कर्म करवाती है। कर्म करने की यह शक्ति हमको ब्रह्मा जी ने दी है। हम कह सकते हैं कि ब्रह्म ही सृष्टि के रूप में व्यक्त हुआ है। इसलिए ऐसे स्वार्थ रहित कर्मों में हम ब्रह्म की ही झलक देखते हैं, रूप देखते हैं। सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अतः हमें निरंतर आसक्ति से रहित होकर अपने हित के लिए और मनुष्य मात्र के हित के लिए सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करना चाहिए।
जहां कहीं भी यज्ञ किया जाता है वहीं परमात्मा विद्यमान है। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, क्या सभी लोगों को इस मार्ग पर चलना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं। जो आत्म सिद्ध हैं या ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो उच्चतम स्थिति को पहुंच चुके हैं, उनके लिए यह मार्ग, इस मार्ग पर चलना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वे आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हैं। इसलिए कर्म करना या न करना उनके लिए एक जैसा है, समान है। उनको कर्म से कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रह गया है, क्योंकि उनका अहम भाव, अहंकार मिट चुका है। अहंकृत व्यक्तित्व भी समाप्त हो चुका है। वे किसी पर, किसी बात के लिए निर्भर नहीं होते। वे इन सब सीमाओं को पार कर चुके हैं। परंतु अर्जुन, तुम्हारी बात अलग है। तुम अभी भी जिज्ञासु हो। तुमको अपने सब कर्म मेरे चरणों में समर्पित करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ऐसे ज्ञानियों का उदाहरण देते हैं जिन्होंने स्वार्थ रहित कर्म, कर्तव्य पालन के द्वारा आत्मसिद्धि प्राप्त की। श्री कृष्ण कहते हैं कि जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। तुमको भी उन ज्ञानी राजाओं के पंथ का, पथ का अनुकरण करना चाहिए। हे पार्थ, उठकर खड़े हो जाओ, अनीति पर विजय प्राप्त करो और इस प्रकार औरों को सुखी और सुरक्षित करो। फिर भी अर्जुन, तुम मेरी बातों से संतुष्ट नहीं दिख पड़ते। अच्छा, जरा मेरे जीवन पर दृष्टि डालो। जन्म से ही मैं पवित्र, स्वार्थ रहित सेवा का जीवन व्यतीत कर रहा हूं। मेरे कर्म करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं आता। कर्म के द्वारा मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है। कर्म न करके मुझे कुछ खोना भी नहीं है। तब भी मैं कर्म कर रहा हूं। इस समय भी क्या मैं तुम्हारे सारथी का काम नहीं कर रहा हूं? अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मैं आपकी बात को भली भांति समझ रहा हूं, पर प्रश्न यह है कि आप कर्म करने में लगातार इतना परिश्रम क्यों करते हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, अब तुमने यह मार्मिक बात पूछी है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाणित कर देता है, सिद्ध कर देता है, समस्त मनुष्य, पूरा समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है, व्यवहार करने लग जाता है। अतः यदि मैं अकर्मण्य हो जाऊं तो अन्य सब लोग भी आसपास ऐसे ही हो जाएंगे। वे सब आलसी बने रहेंगे और जैसा कि हम जानते हैं, आलस्य अनुशासनहीनता और असंयम उत्पन्न करता है। उससे बड़ी हानि होती है। इसलिए बुद्धिमान लोगों को, सर्वसाधारण लोगों को, सबको ही कर्म में व्यस्त रहना चाहिए। साधारण पुरुष कामना युक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही बुद्धिमान लोगों को भी कर्म करना चाहिए, पर कामना रहित होकर और लोक हित के लिए। कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वानों को भी लोक संग्रह करके उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यहाँ मैं ज्ञानी पुरुषों को आगाह करना चाहता हूँ कि वे कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम और कर्मों के अश्रद्धा उत्पन्न न करें, यानी उनको सुधारने का प्रयास न करें। यह सत्य है कि वे अपने स्वार्थ के कारण ही कर्म करते हैं, पर समय के पहले उनको उपदेश करना ठीक नहीं है, जबकि वे उनके लिए तैयार न हो अथवा उसका अर्थ भली भांति अच्छी तरह से समझ न सकें। इससे भारी हानि हो सकती है। उपदेश को ठीक न समझने के कारण वे कर्म करना ही त्याग सकते हैं। अकर्मण्यता से असंयम उत्पन्न होता है। इस अनर्थ को टालने के लिए ज्ञानी महापुरुषों को कर्म अवश्य करने चाहिए, ताकि दूसरे लोग उसका अनुसरण करें। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, अज्ञानी पुरुष कर्म में आसक्त किस प्रकार हो जाता है?
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा के स्वभाव या स्वरूप की अनभिज्ञता कामना उत्पन्न करती है। कामना विचारों की जननी है और विचार कर्मों में बदल जाते हैं। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ, मैं प्राप्त करता हूँ और मैं सफल होता हूँ ऐसा मानता है। वस्तुतः कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म किया जाता है, पर अज्ञानता के कारण हम समझते हैं कि हमने वह कर्म किया है, हम करता हैं। इसलिए हम प्रयास करते हैं, हम कर्म फल मांगते हैं और कर्म फल को भोगने की चिंता में आसक्त हो जाते हैं। कर्म में आसक्त होने की यही कहानी है। परंतु ज्ञानी पुरुष का आत्मा से एक ही भाव हो जाता है, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। उसके कर्म उसकी आत्मा के द्वारा नहीं किए जाते, उसकी कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं। वह यह जानता है, इसलिए वह जो कि आत्मा ही है, कर्म फल का अधिकारी अपने को कभी नहीं मानता। पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी को चाहिए कि इन युक्तियों से मंद बुद्धि अज्ञानियों को विचलित न करे, क्योंकि वो इनको समझ नहीं सकेंगे। अर्जुन पूछते हैं, तो फिर मेरे जैसा अज्ञानी पुरुष अपने विचारों के स्तर को कैसे उठा सकता है और कर्म के महत्व को कैसे समझ सकता है? श्री कृष्ण ने कहा कि पवित्र एवं स्वार्थ रहित कर्मों के साथ अपने को मनुष्य मात्र की सेवा में अर्पण करके तुम इस प्रकार उन्नति कर सकते हो। संसार और उसके दुखों से बचने के लिए अपने संपूर्ण कर्मों को स्वार्थ और आशा रहित होकर परमात्मा के चरण कमलों में अर्पित कर दो। फिर ऐसे कर्मों का कर्ता मनुष्य स्वयं नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति केवल एक प्रकार का माध्यम या निमित्त भर बन जाता है और उसके कर्मों द्वारा दैवी शक्ति व्यक्त होती है। इस प्रकार अर्जुन, इच्छेश्वर को पूरा करने के लिए तुम इसके यंत्र बन सकते हो। मेरे मित्र, युद्ध का परिणाम क्या होगा इसकी चिंता और भय को त्याग कर अपने को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दो। युद्ध करके अपने कर्तव्य का पालन करो। जो मनुष्य दोष की दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। परंतु मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसरण नहीं चलते, केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, उन मूर्खों को तुम नष्ट ही समझाओगे। वासनाएं पिछले जन्मों के संस्कार, ये संस्कार हमारी बुद्धि, हमारी प्रज्ञा को प्रभावित करते हैं। हम अपनी वर्तमान वासनाओं के लिए उनके अनुसार ही अपना मार्ग अपनाते चलते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि तब फिर मनुष्य इस श्रेष्ठ और अमूल्य सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करता और इस प्रकार वे अपनी अवनति क्यों चाहते हैं, अधोगति क्यों चाहते हैं? वे आपके उपदेश का अनुसरण क्यों नहीं करते और अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करके सदा के लिए सुखी क्यों नहीं हो जाते? श्री कृष्ण ने कहा कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह अपने साथ कुछ गुप्त संस्कार, प्रवृत्तियां और अभिरुचियां लेकर आता है। इनको मूल प्रवृत्तियां कह सकते हैं। इनको उसने अपने पिछले जन्मों के कर्मों द्वारा अर्जित किया था। उसके पिछले कर्म और वासनाएं ही उसके वर्तमान व्यवहार, विचार पद्धति और जीवन शैली को प्रभावित करती है। सच्चे जिज्ञासु भी इन्हीं संस्कारों से प्रभावित होकर कर्म करते हैं। अर्जुन ने कहा, तो क्या हम सब आपके उपदेशों का पालन करने, स्वयं को सुधारने और पूर्ण बनाने में स्वतंत्र नहीं हैं? सभी प्राणी यदि अपने वर्तमान स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या आपके उपदेश
निरर्थक हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि मनुष्य अवश्य अपने को सुधार सकता है। सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग है, द्वेष है, मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही उसके कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले बहुत महान शत्रु हैं और उसको दुख के नरक में ले जाते हैं। मनुष्य का मन उसकी वासनाओं के खेल का मैदान है। अगर हम वासनाओं की वृद्धि न होने दें, स्वार्थयुक्त कर्मों को त्याग कर हम ऐसा कर सकते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन निर्मल हो जाता है और हमारा अहम भाव, अहंकार का जो भाव है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरे मित्र, वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो कर्म तुम्हारे लिए उचित हो वही तुमको करना चाहिए। वह सब कर्म स्वार्थ रहित, फल की आशा से रहित और परमात्मा को समर्पित होना चाहिए। इस प्रसंग में यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म से न तो ऊंचा है और न नीचा। तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए तुम्हारा धर्म, तुम्हारा स्वधर्म श्रेष्ठ है। इसी का पालन कर तुम पारंगत हो सकते हो। अगर अपने कर्तव्य पालन में मृत्यु का सामना भी करना पड़े तो उसको खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। इस दशा में मृत्यु परधर्म पालन के प्रचुर लाभ से श्रेष्ठ है। अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना और शासन करना है। यदि तुम ब्राह्मण के धर्म या कर्तव्य, जो कि वेद अध्ययन, शिक्षा, ध्यान आदि का पालन करने लगोगे तो असफलता मिलेगी। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर, विवश होकर पाप का आचरण करता है? ऐसा देखा गया है कि मनुष्य अपनी इच्छा, अपने विचार, धर्म के विरुद्ध भी पापाचार में प्रवृत्त हो जाता है, लग जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, यह ठीक है, सभी प्राणियों में दोहरा व्यक्तित्व होता है। हम सब में अच्छाई और बुराई भिन्न भिन्न अनुपात में मिश्रित है। जब किसी के मन में उसके अच्छे स्वभाव के कारण भले विचार आते हैं, वह अच्छे कर्म करने की सोचता है, उसी समय उसका बुरा स्वभाव उसको बिल्कुल उल्टी दिशा में खींचता है। अर्जुन, इस शुद्रता को अज्ञान ही कहा जाएगा। इससे काम, कामना, इच्छा उत्पन्न होती है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। यही विषय वृत्ति, यही कुचक्र सारी कुचेष्टा का कारण है। काम सब बुराइयों की जड़ है और हमारा सबसे बड़ा बैरी, सबसे बड़ा दुश्मन काम की भावना है। इसको अवश्य जीतना चाहिए। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण और ज़ेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। अर्जुन ने कहा कि काम पर जो कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, आक्रमण करने का और उसको नष्ट करने का क्या उपाय है? श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब क्रूर बैरी के वासना स्थान हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके, ढक करके जीवात्मा को मोहित करता है। हाँ, ये असंयमी दुरंत इंद्रियां, यह मूढ़ और हेकड़ मन, यह अप्रशिक्षित बुद्धि, ये सब इस काम के कार्यक्षेत्र हैं। इसलिए काम का पता चलने और लगाने के लिए इसको नष्ट करने की पहली चेष्टा यहीं से करनी चाहिए कि हम अपनी अवज्ञाकारी इंद्रियों को भली भांति वश में करें। तभी हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा या आत्मा के दर्शन का अनुभव होगा। अर्जुन पूछते हैं कि कृपा करके काम का पूर्ण विजय करने का कोई उपाय, कोई तरीका, कोई गुप्त विद्या आप मुझको कहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे
यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहा जाता है। इन इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से भी अत्यंत परे वह आत्मा जो परम तत्व और स्वयं प्रकाशित है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके तुम अपनी इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डालो। आत्मा का मनन करके तुम अपनी बुद्धि को निर्मल बनाने की चेष्टा करो, प्रयत्न करो और निर्मल हुई बुद्धि के द्वारा मन को वश में करो। जिसका आत्मा से एक ही भाव हो गया है, उसकी सब इच्छाएं सर्वथा नष्ट हो जाती हैं। गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग यहीं पर पूरा होता है। अगले अध्याय 4 में यानी कि ज्ञान कर्म संन्यास योग में हम जानेंगे कि अर्जुन के मन में क्या शंकाएं अब उत्पन्न होती हैं। भगवान बताते हैं कि कर्म का सच्चा स्वरूप क्या है, कर्मयोगी कर्म का आचरण कैसे करता है। भगवान बताते हैं कि वर्ण की व्यवस्था क्या है, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, यज्ञ न करने वाले के लिए मनुष्य लोक है या नहीं है, कैसा मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, श्रद्धा रहित संशय युक्त पुरुष परमार्थ से कैसे पथ भ्रष्ट हो जाता है। भगवान इस अध्याय में बताते हैं कि वह सर्वश्रेष्ठ उपाय कौन सा है जिसके द्वारा मनुष्य कर्ता और अकर्ता दोनों साथ साथ हो सकता है। आज का यह अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे इस पॉडकास्ट को आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं वहां हमें लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट से हमें जोश और उत्साह मिलता है। गीता श्रृंखला के पिछले 2 अंकों पर आपने जो भरपूर आशीर्वाद और प्यार दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है सनातन संस्कृति भारत। मिलते हैं अगले अंक में और जानेंगे अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है। तब तक के लिए मुझे यानी आशीष पी मिश्रा को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।